गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका द्रोणा साइंस क्लासेस में। अब पढ़ाने जा रहे हैं हम आपको जो आपका बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है बेटा, फिजिक्स कक्षा 10 में जो प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। देख लीजिए कौन सा प्रश्न है हमारा। देखिए 200 वाट का एक वैद्युत हीटर, यानी कि 200 वाट का एक हीटर है बच्चा, ठीक है ना। क्या बेटा, 200 वाट का एक हीटर है। 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? 250 मेंस से जुड़ा है। 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा है। गणना कीजिए। क्या गणना करनी है हमें बताइए। देखिए हीटर में प्रवाहित धारा, पहला हमें निकालना है बेटा हीटर में प्रवाहित धारा। दूसरा है देखो हीटर में तार का प्रतिरोध। दूसरा क्या निकालना है हमें? हीटर में तार का प्रतिरोध। तीसरा बेटा 10 घंटे में व्यय वैद्युत ऊर्जा। हमें इस क्वेश्चन में आपको वाट दे रखा है बेटा, वोल्ट दे रखा है। 3 चीजें पूछी है हमसे, धारा और प्रतिरोध और आपका वैद्युत ऊर्जा। देख लीजिए पहला हम सबसे पहले लिखते हैं गिविंग। क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है? क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा? 200 वाट। वाट को हम प्रेजेंट करते बेटा पी से, मतलब शक्ति दे रखी है पी। 200 वाट क्या दे रखा है हमें? 200 वाट, राइट। फिर दे रखा है बेटा वोल्ट, विभवांतर यानी विभव, V इक्वल 250 वोल्ट। कितना है? 250 वोल्ट। हमें पूछा क्या है बच्चों? धारा। सबसे पहले हमें प्रवाहित धारा, दूसरे नंबर पे हमें पूछा प्रतिरोध, R बराबर क्या पूछा है हमें? प्रतिरोध। तीसरे नंबर पे बेटा पूछा है हमें कार्य, यानी कि व्यय ऊर्जा, यानी कि बेटा कार्य। समझे आप? इतना हमसे पूछ रखा है, इतना हमें दे रखा है। देखिए जिस प्रकार क्रम से बच्चा हमें दे रखा होता है और जिस प्रकार क्रम से हमसे पूछा जाता है उसी प्रकार हमें क्रम वाइज उसको निकालना होता है। देखिए कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहला हमें आई को निकालना है। क्या निकालना है? आई। देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला पढ़ाया है हमने आपको, एक फॉर्मूला दिया बेटा P इक्वल वी आई, पावर इक्वल वोल्ट इनटू धारा, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर में यानी कि ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप देख लीजिए हमें आई का मान निकालना है, पी वी हमें दे रखा है। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा बेटा मेरा? P अपॉन वी। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, P अपॉन वी की वैल्यू पुट करते। देखो P का मान कितना बेटा? 200 बट्टे B का मान कितना है? 250। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 4 से काट दीजिए आप, 5 से काट दीजिए। चलिए 4/5। अब 5 का भाग दे दो आप। क्या दे दे? 5 का भाग। तो जैसे ही हम 5 का भाग देंगे इसमें तो आंसर आएगा मेरा 0.8। कितना आएगा बेटा? 0.8 धारा, ठीक। क्या निकली है? धारा। धारा का मात्रक बेटा एम्पियर। क्या होता है मेरा? एम्पियर। एक निकल के आ गया मेरा ना, एम्पियर इक्वल मेरा निकल के आ गया बेटा, ठीक। यानी कि धारा बराबर इतना आ गया मेरा। अब देखो दूसरा, फर्स्ट बेटा ये है मेरा। अब दूसरा देखो हमें क्या निकालना है? दूसरा क्या निकालना है? हीटर में तार का प्रतिरोध। क्या निकालना है बच्चों में? हीटर में तार का प्रतिरोध। कई सारे फॉर्मूले हैं बच्चों इसके निकालने के लिए। एक छोटा सा फॉर्मूला हम लगाते हैं, देखो P इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। इससे निकाल देते हैं हम आपके पास, P इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर। तो R इक्वल क्या हो जाएगा बेटा मेरा? वी स्क्वायर अपॉन P। B का मान रख दीजिए बेटा 250 गुणे 250 बट्टे P का मान रख दीजिए 200। 0 बेटा ये कैंसिल हो गए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 का 25 में करेंगे, आपको पता है कितना होगा? 625 अपॉन 2। अब 2 का डिवाइड करेंगे बेटा हम इसमें तो 312 अपॉन 5 कितना आएगा? 312.5 आर। आर इक्वल था ना मेरा? आर इक्वल बेटा आर यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। ये हमारा इतना प्राप्त हुआ। देखो हमने आर भी निकाल लिया बेटा। क्या निकाल लिया हमने? आर। अब हमें निकालना है देखो 10 घंटे में व्यय वैद्युत ऊर्जा, यानी कि 10 घंटे में हमारी कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है। देख लीजिए 10 घंटे में व्यय ऊर्जा, ऊर्जा मतलब कार्य W,
ठीक है, W, ठीक। तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है आपको, W इक्वल VIT। क्या पढ़ा रखा है बेटा? VIT, अभी बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। तो V का मान बेटा रख दीजिए 250 गुणा I का मान 0.8 और T का मान घंटे में ही रख दीजिए आप, क्योंकि ऊर्जा पूछा घंटे में, निकाल दीजिए आप 10 घंटे, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 का हम 8 में करेंगे तो 80 और 1 अंक बाद पॉइंट, ठीक है। अब 25 का 8 में कर दीजिए बेटा 200 और 1 0 और 2000, कितना हो गया बेटा? 2000, ठीक, 2000। और इसको लिख सकते हैं हम 2000, ठीक, मतलब W बराबर कितना आ गया? 2000 जूल, ठीक। इसको हम किलो में लिख दें बेटा। किलो में कैसे लिखेंगे भाई? 1000 का भाग कर दीजिए आप, क्या करते हैं हम? 1000 का भाग, तो 2 किलो वाट, सॉरी 2 किलो जूल प्रति घंटा। W बराबर कितना आ गया मेरा बेटा? 2 किलो जूल प्रति घंटा, समझे आप? यह है आपका बोर्ड का बेटा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है आपका, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलो अब देखिए बेटा आप अपना अगला प्रश्न, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा है बच्चों? बहुत महत्वपूर्ण। सन 2022 में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सन 2022 में यह प्रश्न आपको पूछा जा चुका है। वो आपका सेट है बेटा BM। कौन सा सेट है हमारा? BM सेट में, सेट नाम है बेटा BM। सन 2022 में यह आपका प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत मोस्ट है बेटा, देख लीजिए अच्छे से। कौन सा है समझिए। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या रखा है बच्चों? निम्न वैद्युत परिपथ में R1 इक्वल R2 इक्वल R3 इक्वल 30 में, यानी कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर, सब का अलग अलग, यानी कि R1 का भी मान 30 है बेटा, R2 का मान भी 30 है, R3 का मान भी कितना है? 30 ही है। अब आगे समझिए, कॉमा R4 इक्वल R5 बराबर 20 ओम। R4 और R5 दोनों का बेटा 20-20 है, कितना है? 20-20। और R6 इक्वल है हमारा 10 ओम, कितना है? 10 ओम। और इनको एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है, ठीक। देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, हमें पहला निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध। दूसरा प्रवाहित धारा, इसमें धारा कितने एम्पियर की बह रही है बच्चों? बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा कितनी बह रही है और कुल प्रतिरोध कितना है। देखिए सबसे अभी मैंने आपको अभी बोला था कि सबसे पहले जो आपसे पूछा जाए आपको वही करना है। क्या पूछा गया हमें? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को ही सबसे पहले बच्चों हमें करना है, ठीक है, सॉल्व। देखो प्रतिरोध को करेंगे हम सबसे पहले बेटा। देखो हम 6 प्रतिरोध लगे हैं हमारे, कितने लगे हैं? 6। धारा हमारी इधर से जा रही है, कहाँ से जा रही है? यहाँ बेटा, यहाँ से जा जाकर यहाँ पहुँच गई हमारी। अब देखो धारा 3 भागों में बट गई, कितने बट गई? 3 भागों में बट गई मेरी, तो 3 भागों में मेरा धारा बट गई। तो ये कौन सा क्रम हो गया हमारा? धारा बट गई हमारी, तो कौन सा क्रम हो गया बच्चों? आपको पता होना चाहिए कौन सा क्रम हो गया। धारा बटी है हमारा, तो कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम। कौन सा होगा हमारा? समांतर क्रम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से R1, R2 और R3 समांतर क्रम में है। कौन से क्रम बेटा? समांतर क्रम में हैं। लिखना बहुत ज़रूरी है। एक प्रकार से आपको बोर्ड पेपर को इस प्रकार करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को इस प्रकार समझाना है कि आप टीचर को पढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार समझे आप, जितने अच्छे तरीके से आप सॉल्व करके देंगे पेपर को, टीचर उतना ही खुश होकर आपको अच्छे से अच्छे नंबर बेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अच्छे से प्रश्न को सॉल्व करना, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक। देखिए R1, R2, R3 कौन से क्रम में? अच्छा समांतर क्रम में है, तो तुल्य
प्रतिरोध। क्या बोला हमने? तो तुल्य प्रतिरोध। ठीक, तुल्य प्रतिरोध बेटा इसका मान लिया मैंने, फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए 1/R। तुल्य प्रतिरोध RA, ठीक, इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। ठीक है बेटा, आपका फॉर्मूला क्या होता है? देखो 1/R, मैंने A मान लिया इसको, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यह है मेरा बेटा फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप। R1 का मान बेटा देखो 30 प्लस R2 का मान बच्चा हमारा 30 प्लस R3 का मान बच्चा हमारा 30। अब आपको सिंपल, सबने मैथमेटिक्स पढ़ा है बेटा, एलसीएम ले लीजिए। 30 एलसीएम हो गया मेरा, 1 + 1 हो गया हमारा, देखो जोड़ दिया हमने 3, ठीक, 1/RA। अब देखो यहीं से काट देते हैं पहले हम, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, काट देंगे तो क्या बचा मेरे पास? 1/10। क्या बचा मेरे पास? 1/10। अब ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो RA इक्वल कितना हो गया बेटा मेरा? 10 ओम। मात्रक लिखेंगे 10 ओम, ये आपका RA। इस पे हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया। अब देखो आगे बढ़े बच्चा हम, जैसे ही आगे बढ़े फिर दो रास्ते में बट गए हम, तो यहाँ से अब हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध अपना। तो यहाँ से निकालने के लिए देखो यहाँ लिखेंगे हम R4 और R5 कौन से क्रम में बच्चा? समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध बच्चों हमारा देखिए क्या होगा, फॉर्मूला वही है, इसमें मैंने B मान लिया, तो R4 प्लस 1/R5। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। देखो 4 का और 5 का वैल्यू कितना है? 4 और 5 का 20-20 है ना अलग अलग, तो 20-20 आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा एलसीएम ले लीजिए। अब देखो एलसीएम लिया हमने, तो 2/20 काट दीजिए, बच्चा मेरा 2/10। कितना होता है मेरे पास? 1/10, सॉरी 1/10 बच्चा, 1/RB। इसका इसमें, इसका इसमें, तो RB इक्वल बेटा 10 ओम। अब मुझे यहाँ से प्राप्त हो गया। अब देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपका यहाँ से 1 ओम, यहाँ से 1 ओम और आपका यह ओम, तीनों इस प्रकार आपके, यानी कि देखो इस प्रकार बन गए हैं। ये तीनों आपके इस प्रकार बेटा बन चुके हैं। अब बताइए ये तीनों कौन से क्रम में है? हमारे श्रेणी क्रम में है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम RA, RB और R6 श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध, ठीक है बेटा, निकाल दीजिए आप। तो R मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध, इसका R इक्वल, RA का मान 10 ओम प्लस, पहले फॉर्मूला लिख दे पहले हम, RA प्लस RB प्लस R6, ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको पता है ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, 10 प्लस 10 प्लस 10, देखो प्रत्येक की 10-10 है, आपको पता है ना प्रत्येक की कैसी है बेटा? 10-10। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, 30 ओम। R इक्वल कितना आ गया हमारा बच्चा? 30 ओम। यह है आपका तुल्य प्रतिरोध है। क्या है हमारा? तुल्य प्रतिरोध। अब देख लीजिए धारा निकालनी बेटा। धारा निकालने के लिए सिंपल है, यही देख लेते हैं हम, I निकालना है। क्या निकालना है? I। तो I इक्वल क्या है हमारा? देखो आपको पता है I इक्वल होता है बच्चा V/R। वैल्यू पुट कर दो। B का मान कितना है? 12। R का मान कितना है? देखो आपका 30 ओम। भाग दे दीजिए, 2/5 भाग देंगे हम, निकलेगा मेरा 0.4 एम्पियर। ये आपका बेटा आंसर है। यह आपको बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष मिल जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए।